जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि एकादशी कब की है। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 7 मई की है कि 8 मई की है। तो आप सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको कह दूं, एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति सर्व पाप निर्मुक्तो विष्णु लोकम मह्यते, संपूर्ण पाप जलते हुए वो भगवान नारायण के घर ही जाता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। कहा जाता है जो एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, पठना श्रवण राजन गौ सहस्र फलम लभेत, तो ग्रंथ में कहा गया उन्हें 1000 गायों के गोदान करने के बराबर उन्हें पुण्य प्राप्त होता है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान को कहा कि भगवान, आपने वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी एकादशी के बारे में बताया और आपने ये कहा कि सर्व पाप क्षम कृत्वा विद्या प्रार्थना क्षम गतिम, आपने कहा कि वो एकादशी संपूर्ण पापों को जला देती है। अब मैं आपसे वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में सुनना चाहता हूँ। युधिष्ठिर कहते हैं कि वैशाख शुक्ल पक्ष हेतु किन नाम एकादशी भवेत किम फलम को विवश तत्र कथयस्व जनार्दन। हे भगवान, आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए कि इस एकादशी का नाम क्या है, एकादशी के बारे में बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन युधिष्ठिर, आपने जो मुझे पूछा है यही बात एक बार प्रभु राम ने गुरुदेव वशिष्ठ को ये बात पूछी थी। उन्होंने भी कहा था भगवान श्रोतमिच्छामि व्रतानाम उत्तमम व्रतम। हे गुरुदेव, आप बताइए सर्व पाप क्षयकरम सर्व दुख निकृंतनम, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे संपूर्ण प्रकार के दुखों का समापन हो जाता है। तब भगवान गुरुदेव वशिष्ठ ने इसी एकादशी के बारे में बताया। कहा वैशाखस्य ते पक्षे राम एकादशी भवेत मोहिनी नाम सा प्रोक्ता सर्व पाप हरा परा। वैशाख शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी जिसका नाम है मोहिनी एकादशी। जैसे एकादशी का व्रत करते हैं निश्चित रूप से वह लोग बड़े बड़भाग्य हैं, भाग्यशाली हैं। तो अब के बार यह है एकादशी 8 तारीख को यानी 8 मई को पड़ रही है। यदि धोखे से भी आपने एकादशी 7 मई को कर ली तो ये समझ लेना कि ये पूरे 1 वर्ष के पुण्यों को समाप्त कर देगी, क्योंकि ये 7 मई को 10:15 बजे आरंभ हो रही है। उदिता में बिल्कुल भी है ही नहीं, और ये उदिता में भी एकादशी होती तो इसको मान्यता मिल जाती, उदिता में है नहीं। और 8 तारीख को एकादशी उदिता में है, दोपहर को 12:30 बजे तक रहने वाली है। इसलिए हर प्रकार से एकादशी 8 तारीख को कीजिए। और एक ध्यान रखिएगा, जो एकादशी द्वादशी में पड़ती है वह एकादशी 26 एकादशियों का एक्स्ट्रा फल दे देती है। उस एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। जो एकादशी द्वादशी भेदी एकादशी होती है, 10वीं भेदी एकादशी कभी नहीं करना और द्वादश भेदी एकादशी कभी भी नहीं छोड़ना। मैंने तो यहाँ तक आपको कहा है कि यदि 10वीं भेदी एकादशी है और दूसरे दिन एकादशी बिल्कुल नहीं है, पूरी द्वादशी है, तो भी 10वीं वाली एकादशी को त्याग करके सिर्फ द्वादशी का व्रत कर लेते हैं तो भी आपको 11 करने का ही पुण्य प्राप्त होता है। तो मैं आपको फिर कहना चाहूँगा, वशिष्ठम प्रतराजेंद्रम यत्त्वं माम न प्रक्षसि। गुरुदेव वशिष्ठ ने जिस मोहिनी एकादशी की महिमा का वर्णन किया वही मैं आपके बीच में बात रख रहा हूँ। एकादशी 8 मई को है और आप ये 8 मई को ही एकादशी का व्रत करें। अगली वीडियो हमारी पारण की आपके पास आ रही है। अगली वीडियो मोहिनी व्रत कथा की आपके पास आ रही है। और मोहिनी एकादशी के दिन 11 के उद्यापन की भी बहुत बड़ी महिमा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें पूरा सुना। वीडियो में कुछ अच्छा लगा, मैंने 5-4 श्लोक बोलकर प्रमाणित बात कही है, तो यह वीडियो आगे जरूर भेजिए जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। और जब तक दूसरी वीडियो आ रही है इंतजार करें और अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। गर्मी ज़्यादा है, प्याज मत खाइए, लेकिन घर के बाहर निकलें तो अपनी जेब में प्याज रख करके ज़रूर चलिएगा। एकादशी का व्रत आप जरूर कीजिए। हर वैष्णव लोगों के लिए 11 का व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। मैंने कहा आपको पठना श्रवणात् राजन गौ सहस्र फलम लभेत। एकादशी का व्रत करने से, एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनने से 1000 गौदान करने के बराबर फल मिलता है। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, घर घर महादेव।